हर इंसान में कुछ ना कुछ कहते हैं ना, ये इन्वेंट करने की एक आदत होती है, कुछ ना कुछ वो इन्वेंट करता है और उसे कभी आगे मौका नहीं मिलता। लेकिन हमारे साथ आना इनसे जानते, इन्होंने कभी कुछ इन्वेंट किया था जो आपको मौका ही नहीं मिला कभी? मैंने बहुत सारे लाइज इन्वेंट किए हैं। नहीं कभी मैंने लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हमने एक चीज़ अपने माँ बाप से सीखते हैं कि बेटा फेंकना मत, उस चीज़ को संभाल के रखो, इसका कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। तो हम कोई चीज़ फेंकते नहीं है। हम वो देशों में से नहीं है, जैसे अगर मैं अमेरिका गई हुई हूँ या मैं दुबई गई हुई हूँ, ऐसी जगह पे अगर मान लीजिए कोई टूट जाता है वो लोग फेंक देते हैं फटाक से। भारत में ना उस चीज़ को संभाल के रखेंगे, एक जुगाड़ सोचेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाए, इसका इस्तेमाल फिर से कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि हम लोग के भीतर ही एक जुगाड़ जो शब्द है ना, वो हमसे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। और इस शो पे हमने एग्जैक्टली वही देखा। और आपने जैसे कहा कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपने जुगाड़ दिखाने का, तो मुझे लगता है कि द इन्वेंटर चैलेंज में सबको एक मौका मिला है जहाँ पर ना कि आप अपने जुगाड़ को पेपर से प्रोटोटाइप बनाएं, बल्कि आप उसके लिए पैसे भी जीतें। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है। आप अपने घर में कभी कुछ ऐसा कुछ किया है जिससे होता है कि बॉर्नविटा का डिब्बा खाली होगा तो फेंकते नहीं है, उसके अंदर कुछ भर देते हैं? आप कभी किसी इंडियन हाउस होल्ड में गए हैं? किसी का भी वाइन का ग्लास होता है ना, वाइन की बॉटल्स जो होती हैं, आप देखेंगे लोग उनको फ्लावर्स बना लेते हैं। और वो मुझे इतना फनी लगता था, मैं सोचती थी कि मैंने कहा अरे ये कल ही तो वाइन पॉलिश हुई थी, आज इसका वास बन गया। तो आई फील कि हम लोग बहुत ऐसे जुगाड़ होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आदमी मतलब सोचता तक नहीं है कि भैया इसका ये हो सकता है, और वो हो जाता है। तो मतलब वाइन ग्लास तो वाइन बॉटल तो मेरी फेवरेट है। बट अगर मैं बात करूँ इस शो में, तो कहते हैं ना कि यहाँ पे पुश ऑन किया जाएगा आपको कि भैया आपके आइडियाज़ हैं हम आगे तक लेके जाएंगे। बहुत कम होते कि हाँ भाई तेरे आइडिया मैं खरीद लेता हूँ, आगे बिजनेस डालेंगे, नहीं, यहाँ पे उस इंसान को भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो जब मैं ये शो होस्ट कर रही थी, आई रिमेंबर जब पिचिंग चलती थी तो मैं ये सोचती थी कि इन लोगों ने इसके बारे में सोचा कैसे। बिकॉज अगर वो देखा जाए तो ये इतनी सिंपल चीज़ वो लोग कभी कुछ बना रहे होते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि यार इसके बारे में हमने कैसे नहीं सोचा। और आप ये सोचें कि 8 साल के बच्चे सोच रहे हैं, 10 साल के बच्चे सोच रहे हैं, 15 साल के बच्चे सोच रहे हैं। लोग लाइक आपको ऐसा लगेगा कि इन प्रदेशों में तो ये बच्चे सोच भी नहीं सकते ये सब, लेकिन वो बच्चे तक सोच रहे हैं। बुज़ुर्ग 60 साल के, 65-70 ईयर्स के, और आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब ये इतनी सिंपल सी चीज़ थी और ये आज तक किसी ने सोची क्यों नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि वो चीज़ बन नहीं सकती है, क्योंकि इन लोगों को मौका भी मिला है कि भाई 30 दिन जाकर आप, एक लैब होता है, उस लैब में मेंटर्स थे, उसमें उन्होंने वो प्रोटोटाइप्स एक्चुअली बनाए हैं और मेरे सामने वो एक्चुअली टेस्ट हुए थे। तो मुझे अलाउड नहीं था कंज्यूमर्स को बताना कि ये किसने बनाया है, क्योंकि कंज्यूमर्स को हम नहीं बता रहे थे किसी को कि ये किसने बनाया है, ना किसी की उम्र बता रहे थे, ना बता रहे थे कि वो कहाँ से आए हैं या क्या है। लेकिन जब वो कंज्यूमर्स टेस्ट कर रहे थे तो इट वाज सो ऑर्गेनिक, बिकॉज उनको लग रहा था कि हाँ यार ये चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं या ये चीज़ हमारे इस्तेमाल की नहीं होगी। तो इट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। तो मैं सोचती थी, मैंने कहा यार इन लोगों ने 30 दिन में बना भी लिया, ये कमाल है। होस्ट होने का फ़ायदा आपको मिला है। बहुत मैं बहुत एंटरटेन थी पूरे टाइम। ओके, तो ना हम आपके साथ आज खेलेंगे छोटा सा गेम। ओके ठीक है, जिसका नाम है सच का सामना। सच का सामना। ओके, एक पैकेट ब्रेड का प्राइस क्या है आपको पता है? हाँ, 85 रुपीज़। डिपेंड्स अपॉन कौन सी ब्रेड खा रहे हो आप, सार्डो, ऑर्गेनिक। मैंने कल 280 रुपये दिए मेरी ब्रेड के, तो या प्लीज़ अंडरस्टैंड। कभी अपने घर वालों से कभी झूठ बोला है? बहुत बार, जब मुझे बाहर पार्टी में जाना पड़ता था तो एक बार आई रिमेंबर मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोली थी। फिर मेरी फ्रेंड ने बोलती थी तुम्हें झूठ बोल के मिलेगा क्या, तो फिर उसने जाके मेरे पेरेंट्स से बोलती है लाइक ऐसा क्या कर सकती है रात को जो दिन में नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप ने बोला हाँ करेक्ट है। तो उसके बाद से फिर मतलब इतना झूठ नहीं बोला जाता, अब टाइम ही कहाँ है झूठ बोलने का। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ कहते हैं ना गलतियाँ की हो या मार खाई हो, आज तो रूम में नहीं आज हॉल में सोना पड़ेगा, कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार। मुझे लगता है कि मैं पैदाइशी रिबेलियस थी, और मैं तो हमेशा मतलब मैं तो ऐसे भी नहीं बोलती थी कि मैं स्ट्रेट बोलती थी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं स्ट्रेट अपना बैग पैक करना शुरू करती थी और निकल जाती थी। फिर मेरी मम्मी मुझे 2 लपड़ लगाती थी और फिर घर लेकर आती थी। ओके, बचपन में किए होते हैं बहुत लोग नहीं, बहुत सिंसियर होते हैं। लेकिन एक चीज़ है, कभी मॉम और डैड के पॉकेट से चुपचाप से मतलब ज़्यादा नहीं कुछ पैसे चुरा के रख लेना अपने काम के लिए? बहुत बार। कितने? मतलब मैंने ज़्यादा नहीं लिए होंगे, मैं कोई लल्लू थी। और उस टाइम मुझे ऐसे लगता भी नहीं था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, बट मैंने एक दो बार समोसे के लिए पैसे लिए थे। हमारे कैंटीन में समोसा 2 रुपये का आता था, मेरे पास थे नहीं, फिर मेरे मम्मी पापा के साथ ले लिए।
स्कूल टीचर के साथ कभी क्रश हुआ था? क्रश? मैं गर्ल्स स्कूल में थी और मेरे पास सिर्फ आंटीज थी, कोई क्रश नहीं था मेरे स्कूल में। बैड लक। हेलो, एंड काफ़ी लड़कों को मुझ पे क्रश हुआ करता था। सो आई रिमेंबर आई वाज लाइक वन ऑफ दोज गर्ल्स की ओ ये कर रही है वो कर रही है। तो मुझे पता बाद में पता चला स्कूल के बाद कि काफ़ी लड़कियों ने मेरा नाम अपने रजिस्टर्स में लिख रखा था। कभी नंबर मांगने कोई किसी ने हिम्मत की कि भाई नंबर मिल सकता है? तो मेरी माँ पुलिस में है, मेरे आने से पहले ही सबको पहले ये पता चल जाता था। तो मुझे आज तक किसी लड़के ने नंबर नहीं मांगा, आज तक। ओके। बीइंग एक्टर कहते हैं ना कि बहुत टाइम होता है, मतलब कम टाइम मिलता है कि आज यहाँ पे शूट के रात के 12 वापस से जाना है दूसरे सेट पे, तो बिना धोए कपड़े पहन के कभी निकले दूसरे सेट पे चले गए? यस। नहीं यार, ये मुझसे नहीं होता है। मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा सफाई वफाई को लेकर बहुत ज़्यादा, मैं एक्चुअली अपने बैग में 2-3 रख लेती हूँ कपड़े। मेरी डिक्की में रखे रहते हैं कपड़े, मेरी बैग में रखे रहते हैं, हर कोने कोने में आपको कपड़े मिलेंगे। तो मेरे पास हमेशा कपड़े होते हैं। थैंक यू सो मच, हमसे बात है, थैंक यू सो मच। ये शो इस शो का जो मकसद है, जो इम्पोर्टेंस है, जो रेलेवेंस है, वो इन्वेंटर्स को सेलिब्रेट करना है। बेसिकली ये शो एक प्लेटफॉर्म की तरह आप समझ सकते हैं, जहाँ पे हम इंडिया के जो भी बेस्ट इन्वेंटर्स हैं और जिनके पास एक आइडिया है, वो सिर्फ जिन्होंने सिर्फ आइडियाज़ पेपर में लिखे हुए हैं, उनको प्रोटोटाइप बनाना है। ये एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है उनके लिए, यहाँ आने के लिए, आइडियाज़ प्रेजेंट करने के लिए, हमारे एक्सपर्ट्स लैब फेज़ में जाके उनके साथ वर्क करने के लिए और एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए। सो वही एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है। हाउ द शो इज़ डिफरेंट इज़ कि ये बिज़नेस के एक स्टेप पहले है। तो जो भी इन्वेंटर्स हमारे इन्वेंटर चैलेंज के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, उनका ना तो कोई बिज़नेस है, ना तो कोई रेवेन्यू है, ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या इस्टेब्लिशमेंट है। वो या तो पेपर आइडिया है, या मन में कोई आइडिया है, या को बहुत ही बेसिक कोई प्रोटोटाइप है। इन्वेंटर चैलेंज प्लेटफॉर्म उनको हेल्प कर रहा है ये बिल्कुल सिंपल आइडिया को एक वर्किंग प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर वहाँ से फिर फाइनली एक इन्वेंटर चैलेंज जीतेगा या जीतेगी। और मोस्टली ये सेलिब्रेट करता है, लाइक मिथुक मेंशन्ड, इन्वेंटर्स को। ये बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन नहीं है, उनका नेसेसरली प्रॉफिट मोटिव भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आए थे जो समाज की सेवा के लिए थे, तो प्रॉफिट मोटिव नहीं था, बस बहुत हाई इम्पैक्ट था किसी सर्टेन सोसाइटी या इंटरेस्ट ग्रुप के लिए। एंड इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे बाकी और शोज़ में आपको एक इस्टेब्लिश बिजनेस लेके जाना है, लेकिन मेरे ख्याल से 1000 में से 10 या 5 ही होंगे जो एक आइडिया को लेके एक बिज़नेस बना सकते हैं। तो उनका क्या होगा? इस शो को आप एक स्टेप पहले का समझ लीजिए, जो उन लोगों को एक मंच देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको एक एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, कंज्यूमर का पैनल देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, ताकि हम ऐसे और बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेंटर्स बना सकें। वो है कि इन्वेंटर चैलेंज जो है वो साधारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो उठ के लोग आते हैं और जो हमेशा डिज़ाइन इन्वेंशन के बारे में सोच रहे होते हैं, और कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम सोच पाते हैं, वो अलग अलग व्यवसाय से होते हैं। तो वो कुछ लोग, जैसे इसमें लोग जो बेरोज़गार हैं वो लोग भी हैं, बहुत अलग अलग दर्जों के लोग आए हैं। तो उस वजह से ये इन्वेंटर चैलेंज आपको एक जगह दे रहा है जिसमें कि आप ना ही अपना आइडिया आगे रख पाएँ, और उसके बाद आपको उससे कहाँ उसको ले जा सकते हैं उसकी ख्वाहिश दिखा रहा है एक तरह से। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे कि जब पार्टिसिपेंट्स में मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने घर के काम से जुड़ी हुई इन्वेंशंस बनाई, जो बिल्कुल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और वो बिल्कुल हमारी आँख से परे होती है वो चीज़ें। ये एक चीज़ हमारे देश में बहुत है कि बहुत सी लोग बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, और महिलाएं भी बहुत चीज़ें बनाती हैं जो दिखती नहीं हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि इसमें जैसे मनसुख भाई थे, वो एक कुम्हार हैं, कुम्हार समुदाय से हैं। उन्होंने उसी में अलग अलग तरह के इनोवेशंस किए हैं डिज़ाइन के, और उस पे बहुत आगे लाए हैं। और वो जैसे उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी कहीं कि ये
कोई पेटेंट की बात नहीं है, ये मैं अपनी समुदाय के लिए बना रहा हूँ, उसको आगे ले जाने के लिए बना रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई इसमें। और मुझे ये सबसे इंटरेस्टिंग लगा इन्वेंटर चैलेंज में कि इसमें हमारे पास रेंज थी, स्कूल के बच्चे भी थे, कोई जो रिटायर्ड लोग थे वो भी आए थे, कोई जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जोशीले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि हम भाई इन्वेंशन दुनिया बदल देंगे टाइप, वो भी थे। तो ये जो कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स जो बोलते हैं ना, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि सबके दिमाग में अगर जो जिज्ञासा है और जो एक इच्छा थी कुछ बनाने की, वो यहाँ पे संभाली गई, उभारी गई। बेसिकली इन्वेंशन करने के लिए और कुछ इनोवेशन करने के लिए IIT IIM जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जा चुके हो वेरी गुड, लेकिन आप कहीं पे भी हो सकते हो, किसी भी रिमोट विलेज में आपके पास शायद इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, इंटरनेट ना हो, एक्सेस टू कैपिटल ना हो, पर अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, आप इस शो में अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन गिव यू ऑल दैट सपोर्ट। ये हमारी लाइफ्स में काफ़ी जुगाड़ है। अगर आप देखिए, जो मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया था, मिस मालिनी, मैंने अपने सोफ़े से शुरू किया था, मैं किसी को जानती नहीं थी इस इंडस्ट्री में, और जैसे मैं कह रही थी, मैंने जो अपना पाथ कार्व किया है यहाँ तक आने के लिए काफ़ी जुगाड़ू है। एक बैकअप डांसर हो के, RJ हो के, VJ हो के, काफ़ी चीज़ें ऐसी सीखी है। मगर मुझे लगता है कि जो ये इन्वेंटर्स इस शो पे आप देखेंगे, उनके जो जुगाड़ हैं वो ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आपको सोच के लगेगा कि कितना एलिगेंट, कितना सिंपल सॉल्यूशन है, जो हमें कभी ख्याल भी नहीं आया कि ऐसी चीज़ हो सकती है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि एक 8 साल की बच्ची भी है जिसने सोचा कि उसका छोटा भाई गुम गया था एक बार, तो उसने सोचा कि इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। तो उसने एक ब्रेसलेट बनाए हैं जिस पे QR कोड है, अगर आपके बच्चे गुम जाए तो कोई भी उसको स्कैन करके आपको फ़ोन कर सकता है। और ये टेक्नोलॉजी अभी भी है हमारे पास, मगर किसी ने ऐसी चीज़ नहीं सोची और एक 8 साल की बच्ची ने सोची। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसी चीज़ें लोग सोच रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशंस ये सोच रहे हैं। काफ़ी बार हमें लगता है कि सारी जो चीज़ें इन्वेंट होनी थी इन्वेंट हो चुकी हैं, मगर इस शो को देख के लगता है कि काफ़ी बाकी है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हर चीज़ का जुगाड़ होता है। और मैं बहुत सारे मैं एक आर्ट और आर्किटेक्चर के स्कूल में पढ़ाती हूँ, और टीचिंग जो मतलब आप जब किसी को भी क्लासरूम में जाएंगे तो पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि यार आज मैं क्या क्या अलग अलग तरह के जुगाड़ कर सकती हूँ अपने दिमाग के, अपने एक्सपीरियंस के। मैंने पहले भी काम किया है पब्लिक हेल्थ में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ पे मैंने देखा है, डॉक्टरों के साथ काम किया है कि अगर 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं PHC पे तो उस पर कैसे डिलीवरी करनी है। बहुत मतलब हमारे देश में हर जगह ये चल रहा है। अब उससे हमें प्राइड लेनी चाहिए या मतलब नहीं या नहीं, वो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने पर्सनली, मुझे लगता है ऐसा मैं क्लेम नहीं कर सकती कि मैंने इन्वेंशन, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें बिकॉज मैं स्टूडेंट्स के साथ काम करती हूँ और हम हाथ से बनाने की चीज़ों पे काम करते हैं, तो हम बनाते बनाते हमें दिख जाता है। अभी जैसे कुछ बच्चों के साथ चारपाई बनाना सीखा, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को कुछ आ नहीं रहा था, एक चीज़ नहीं थी। तो वो चीज़ें जब आप इस व्यवसाय में होते हैं सिखाने पढ़ाने के, तो वो तो आप खुद भी सीख रहे होते हैं, जुगाड़ भी कर रहे होते हैं, दूसरों को सिखा भी रहे होते हैं। और हमारे देश में वैसे ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, जुगाड़ से ही ज़िंदगी चलेगी। हमने देखा था कि इंडिया में ना कोई नेचुरल हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स नहीं है। स्टाइलिंग का बहुत शौक था मुझे बचपन से ही, लेकिन जब मैं हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करता था बाल झड़ते थे और वाइटनिंग होती थी। तो हमने क्या किया, हमने नेचुरल फ्लैक्स सीड्स लिए, प्लांट्स लिए, उसको उबाल के एक नेचुरल हेयर जेल बनाया और आज वो हेयर जेल एक बेस्ट सेलर प्रोडक्ट बन गया है। और वो एक टाइप का जुगाड़ हो गया। दूसरे टाइप का जुगाड़ ये है कि मैं इस शो में कैसे पहुंच गया हूँ जुगाड़ कर करके, राइट। और एक तीसरे टाइप का जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे बाकी फैमिली में सारे प्रोफेशनल्स हैं। जब मैंने जॉब छोड़ा तो मेरे डैड मुझसे पूछते थे कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप क्या अनएम्प्लॉयड हो, क्या ऐसे बीज उबाल के आप ऐसे जेल बेच रहे हो। तो आज मैंने उनको कन्विंस कर दिया है कि मेरे पास एक असली करियर है और मैं असली चीज़ें बना रहा हूँ और मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो ये 3 अलग अलग टाइप के जुगाड़ हो गए मेरी ज़िंदगी में। जुगाड़ एक हर रोज़ की बात है, प्रोफेशनली पर्सनली। प्रोफेशनली मधोक ने थोड़ा इंसाइट दिया है कि हमने क्या क्या जुगाड़ लगाए थे टू स्टार्ट आवर कंपनी। लेकिन पर्सनल लाइफ में मैं एक रिसेंटली फादर बन गया हूँ। सो मेरे 15 मंथ्स का बेटा है। अब आई थिंक हर पेरेंट पूरी दुनिया में इन्वेंटर है, बिकॉज जो जुगाड़ हमें निकालना पड़ता है खिलाने के लिए, सुलाने के लिए और 1000 चीज़ें उसके सराउंडिंग, सबसे कॉम्प्लेक्स एक जुगाड़ निकलेगा और बेबी जाके एक
क्रश्ड पेपर के जुगाड़ को देख के बोलेगा, ओ वेरी एक्साइटेड दिस, आई एम गोइंग टू एंटरटेन माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 1 आवर इसके साथ। 100 चीज़ें कर सकते हो कि वो सोएंगे नहीं, कोई सिंपल सा जुगाड़, कोई हैक, कोई साउंड मशीन लगा के पे भी सो जाएगा। तो आई थिंक पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में हर रोज़ मैं ये कहता हूँ इसका कोई जुगाड़ निकालना है एवरी डे। एंड लाइक सरोवर ऑल्सो राइटली सेड कि इंडिया इज़ सच अ डाइवर्स कंट्री, हम इतनी डाइवर्स कंट्री हैं कि इतने मूविंग पार्ट्स हैं, इतने सारे लोग हैं कि हर रोज़ कुछ ना कोई जुगाड़ निकालना पड़ता है।